पूरे बहाली में जांच अगर हो रही है तो अच्छी बात है और अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। केवल छोटी मछलियों को न देखा जाए, जो बड़े अधिकारी है उनको ये जवाबदेही उनकी बनती है कि आखिर इस तरह से बहाली आपने कैसे। देख रहे हैं कि कई सारी रिजर्व सीटें, वो चाहे विकलांग छात्रों का हो, महिलाओं का हो, सभी आरक्षित सीटों पर भी कोई बात सुनने के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक तैयार थे ही नहीं। हम लोगों ने कई बार संज्ञान में लाने, बिहार में अलग कट ऑफ है, यूपी में अलग कट ऑफ है, और यूपी के बच्चे अगर कम नंबर लाएंगे और उनका अगर हो जाएगा कट ऑफ के अंदर वो आ जाएंगे तो उसका तो मतलब नहीं हुआ। आनन फानन में जिस तरीके से TRE 1, 2, 3 ऐसे किया गया, इसके चलते ये हुआ। दूसरा है कि नीतियां स्पष्ट नहीं थी। जिम्मेदार हैं उस समय शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे, उन्हीं की तो जवाबदेही सबसे ज़्यादा बनती है। उन्हीं को तो देखना था कि भाई कैसे बहाली हो रही है, नियम प्रक्रिया का फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। बिहार में देखिए शिक्षक बहाली हो गई, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से RTI की रिपोर्ट आई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहाली को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आरक्षण की बात हो या फिर जो मार्क्स है उसकी बात हो, उसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से RTI की रिपोर्ट आई है, कई सारे अब जाकर सवाल उठने लगे हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और उस समय जो अपर मुख्य सचिव थे उनका यही तर्क चलता रहा कि डोमिसाइल का क्या ज़रूरत है, बाहर के लोग तो सिर्फ कुछ ही इलाके में आएंगे, सिर्फ जनरल कैटेगरी में आएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सारी रिजर्व सीटें, वो चाहे विकलांग छात्रों का हो, महिलाओं का हो, सभी आरक्षित सीटों पर भी बाहर से नियम का उल्लंघन करते हुए बहालियाँ हुई है। और ये RTI से जब सामने आया तो इस पर जाँच हो और कार्रवाई हो। बगैर कार्रवाई के ये सब चीज़ न गुजरे, क्योंकि बिहार के युवाओं ने लंबे समय से आवाज़ उठा रहे थे लोग, युवा लोग, कि गलत तरीके से बहालियाँ की जा रही है, बाहर के लोगों को इतना ज़्यादा सीट दे दिया गया है। तो एक तो डोमिसाइल सरकार बनावे और इस पूरे बहाली में जांच अगर हो रही है तो अच्छी बात है और अधिकारी पर भी कार्रवाई हो। केवल छोटी मछलियों को न देखा जाए, जो बड़े अधिकारी है उनको ये जवाबदेही उनकी बनती है कि आखिर इस तरह से बहाली आपने कैसे किया। बाहर के जो लोग हैं गलत सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहे हैं और बिहार के बच्चे जो हैं वो रोड पे हैं, तो इसको ध्यान देना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से सीटेड डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं उनको देखते हुए उनकी डिग्री की जांच हो रही है, जिनका 90% से कम मार्क्स है उनको बाहर किया जा रहा है। अब जो कट ऑफ बिहार के लिए है वही कट ऑफ सब जगह के लिए नहीं था। सीटेट में, सीटेट है सेंट्रलाइज परीक्षा। अब बिहार में अलग कट ऑफ है, यूपी में अलग कट ऑफ है, और यूपी के बच्चे अगर कम नंबर लाएंगे और उनका अगर हो जाएगा कट ऑफ के अंदर वो आ जाएंगे तो उसका तो मतलब नहीं हुआ। तो जो स्टैंडर्ड बिहार का था उस स्टैंडर्ड से होना चाहिए था। तो जहाँ कमियां रहेगी उसका सब चीज़ देख करके सरकार को करना चाहिए कार्रवाई उस पर। तो क्या माना जाए भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है बिहारी छात्रों के साथ? खासकर गड़बड़ी तो हुई है, ये तो हम लोग भी पहले से कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। और आनन फानन में जिस तरीके से TRE 1, 2, 3 ऐसे किया गया, इसके चलते ये हुआ। दूसरा है कि नीतियाँ स्पष्ट नहीं थी। तीसरा है कि किसी भी अभ्यर्थी का, किसी शिक्षक संगठन का, किसी जनप्रतिनिधि का कोई बात सुनने के लिए अपर मुख्य सचिव के पाठक तैयार थे ही नहीं। हम लोगों ने कई बार संज्ञान में लाने की कोशिश की कि भाई ये मामला चल रहा है, इसको ठीक कीजिए, ये गड़बड़ है, ये इसको ठीक कीजिए। किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों को कंधे पे बैठा के रखते हैं, तो इसको देखना चाहिए सरकार को। किन अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं आप? जो जिम्मेदार हैं उस समय शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे, उन्हीं की तो जवाबदेही सबसे ज़्यादा बनती है। उन्हीं को तो देखना था कि भाई कैसे बहाली हो रही है, नियम प्रक्रिया का फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अभी जाकर STET बाहर के लोगों का कैसे सर्टिफिकेट हो जा सकता है? हमने देखा STET में भी बाहर के लोग आए हुए हैं। STET सिर्फ बिहार के बच्चों का है, तो जिस कैटेगरी में स्टेट अनिवार्य था वहाँ पे बाहर के बच्चे कैसे आ जाएंगे? वो तो बिहारियों के लिए सिर्फ था। ये सब भी हुई है गड़बड़ी। अंतिम में जाने से पहले क्या कहिएगा छात्रों को लेकर, किस तरीके से सुधार होनी चाहिए बिहार? अब कैसे होना चाहिए ये तो बैठ करके ठंडे दिमाग से जांच पड़ताल करना होगा, कैसे क्या करना है और उसको कैसे वापस ठीक किया जाए। एक तो ये है, और आने वाले समय में गड़बड़ी न हो इसकी भी तैयारी सरकार करे और डोमिसाइल लागू हो बिहार के अंदर। देखिए, डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे माले विधायक संदीप सौरभ। ऐसे में जिस तरीके से फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे, जिस तरीके से RTI का रिपोर्ट आया आरक्षण को लेकर, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे। सीटेट वाले छात्रों को बाहर किया जा रहा है, आपने सुना है इसको लेकर। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।